दोस्तों सच्ची कहानी है ये जे मुल्क दी कि जिसदा हर दूजा बंदा अफीम खांदा है। गली गली च लड़ाई है, बेरोजगारी इंतहाद होते है, पढ़ा लिखा एक बंदा ही कोनी ते ओ मुल्क जेड़े ले आजादी हासिल करेंदे तो आजादी तू 25 साल बाद दुनिया दे 5 अमीर तरीन मुल्कां शामिल थी वेंदे। कहानी बड़ी दिलचस्प है। होर मुल्क दा दिन कि सानू आजादी दियो, ये वायदे जिहा मुल्क है कि जेड़े आखे मैनू आजादी नहीं चाहिदी, इसनू जबरदस्ती आजादी दिती गई है। ते इस मुल्क दा हर 6वां बंदा अरबपति है ते हर आम बंदे दी महीने दी कमाई 20 लाख रुपए तो भी ज्यादा है। ते पासपोर्ट एड़ा मजबूत है कि 160 मुल्कां दे विच बगैर वीजे दे इस मुल्क दे बंदे वंज सकते हैं। पाकिस्तान दी बरामदात केड़ा वड्डा मुल्क है पाकिस्तान। बरामदात इन पाकिस्तान दियां 31 अरब डॉलर ते इस मुल्क दी बरामदात इन 513 अरब डॉलर। इस मुल्क दा जेड़ा रकबा है वो साडे लाहौर शहर नालों भी आधे। आबादी टोटल है 70 लाख, रकबा टोटल है 42 किलोमीटर लंबाई है ते 23 किलोमीटर चौड़ाई है। सदर जियाउल हक दा दौरे हुकूमत आई, उस टाइम पाकिस्तान दे विच फार्म वंडे गए, 40 रुपए का फार्म आंदा आई, वो पुर करना आई, फार्म आई उससे मुल्क दे वीजे आस्ते। उस मुल्क नू बंदा दी लोड़ आई ते उन्ना 1.5 लाख बंदे दी डिमांड की थी पाकिस्तानी हुकूमत नू कि तुसा इडे भेजो। वो लोगां पुर भी कीते, भला कुछ एजे हालात है कि लोग इथू न आई सके। उसका फायदा इंडिया च आया। इंडिया दे इस टाइम 7 लाख लोग उस मुल्क च आबाद हैं ते पाकिस्तान दे जुगे चों 6000 बंदा उस जहाज उत्ते है। तो मैं बहुत ज्यादा सस्पेंस ना रखेंदा, मैं उस मुल्क दा नाम रसेसा जेड़ा नक्शा चाहो दुनिया दा ते एक नुक्ते आ रहे। भला ओ जेड़ा नुक्ता है उदे लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत लोग ईमानदार हैं, बहुत लोग सफाई पसंद हैं। उस जहाज उत्ते अगर तुसा कहनू एक दफा काम आग छोड़ा है भाई ये फलाना काम कर देवे तो दूसरी दफा उत्ते पुछण दा रिवाज कोनी, वो काम थी गया उसी। सफाई इतनी ज्यादा है कि उस मुल्क दे विच डस्टबिन ही कोनी, कोई टोकरी कोनी लगी पई ते नाल मजे दी गल है उस मुल्क दे विच च्यूगम जिसनू चिगम आखदे हैं उस ते पाबंदी है। तो तजस्सुस ना रखेंदा, मैं उस मुल्क दा नाम तुहानू दसैना। उस मुल्क दा नाम है सिंगापुर। ये संस्कृत जबान च निकले सिंह, सिंह दा मतलब है शेर ते पुर दा मतलब है सिटी, यानी कि शेरा आला शहर, शेरा आला मुल्क। तो उदे बारे आज मैं तुहानू दसैसा। ये एक टेस्ट केस है साडे सामने। साडा मुल्क पाकिस्तान है, अल्लाह ताला इसनू हर शय दित्ती हुई है। तो किन्ने ये सिंगापुर दी मिसाल नू सामने रख के ते किन्ने ये भी तरक्की वाले पासे वही सकदा है। ये आज मैं तुहानू कहानी सुनासा सिंगापुर दी। इस मुल्क दी कहानी शुरू थींदी है साडे नाल ही। ईस्ट इंडिया कंपनी इस दुते हुकूमत कीती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आला ये चूंकि एक बंदरगाह है, इस जहाज तू जहाज भरी भरी के वहने आन ते नाल मुल्क चीन आई, इंडिया आई, इथू दे ममालिक दे लोग हन ते जेड़े शोदे सिंगापुर दे लोग हन ओ बहुत गरीब हन ते उन्हां नू मजदूरी दी जरूरत आई। ते अंग्रेज चूंकि बहुत थानू पता है सियाणे हैं, उन्हां आखे भाई कई तरीके इन्हां नू निशे ते लाया वंजे। तो उन्हां इन कीते बंगाल दे विच अफीम दी काश्त करवाईए ते इत्थे वंडण लग गए। वो सारी दिहाड़ वो जेड़े सिंगापुर दे बंदे हन वो अफीम पींदे रहने हन ते काम ते लगे रहने हन, अफीम पींदे हन ते काम ते लगे रहने हन। अद्धी तो ज्यादा आबादी इस मुल्क दी अफीमी है। जेड़े ले बरतानिया पाकिस्तान नू इंडिया नू मुख्तलिफ मुल्कां नू आजादी दित्ती है तो उस आखे असां सिंगापुर तो भी जान छुड़ाऊं। तो सिंगापुर तो जान छुड़ावन वास्ते इस जाते उन्हें इलेक्शन कराए, कोई दस्तूर बना ते जिस टाइम आजादी मिली है इन्हां नू इत्थू दा जेड़ा वजीर आजम आई उस आखे भाई साडे कोल न फौज है न कोई साडे कोलों सही हदूद अरब है साडे मुल्क दा, असां किने गुजारा करेसूं। इस मुल्क दे विच रेफरेंडम थी है अपनी आजादी तो बाद कि सानू मलेशिया दे नाल रलना चाहिए। जिले रेफरेंडम थी है तो लोग आके ठीक है जी मलेशिया नाल रल वनो।
भला मलेशिया को आखे तार लेसू सिंगापुर की जितनी भी आमदन थी है उदा 40% सिंगापुर नु मलेशियन देवना पोसी तो ये रल गए मलेशिया दे नाल। थोड़ा अरसा गुजरे मलेशिया दे विच जे इलेक्शन थीवन लगे तो इन्हां सिंगापुर वाला आखे असां भी दे विच हिस्सा गिनसूं। ला मलेशिया वाला आखे भाई अगर इलेक्शन दे विच ये हिस्सा गिनसन तो किदाई हुकूमत इन्हां को ना वने उन्हां आखे भाई निकलो। मलेशिया जबरदस्ती उन्हां नु कढ छोड़ा। 1967 दी गल है। अंग्रेज़ां आखा भाई असां ही हुण फी खुदा असां ही वेंदे पे आए तो जेड़ा इस मुल्क दा वजीर आज़म है उस आखे भाई तुसा मेहरबानी करो थोड़ा अरसा होर रहे वनो, अमन अमान दे हालात मूं खराब हैं, मुल्क दे माशी हालात मूं खराब हैं, थोड़ा अरसा होर रहे वनो। तो अंग्रेज़ आखा भाई 4 साल असा मजीद इजाते रासूं। सिंगापुर दा जेड़ा वजीर आज़म आई उदा ना ही ली कुआन यू। उस आंधी वारी पहला काम ये कीता है कि आसियान तंजीम बनाई है जिस दे विच सारे गवांडी मुल्क जिन्हें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन इन्हां सारन रला के एक तंजीम बनाई 1967 दे विच ते आकस भाई असां अमन कायम करना है। तंजीम बना के अगला जो स्टेप है उस आखे भाई जेड़ा भी शहरी होसी सिंगापुर दा 16.5 सालां दा जेड़े ले पहुंची उमरां दे उत्ते ते स्कूल तो फ्री थी सी तस उस दुते फौजी ट्रेनिंग लाजमी है। 2 साल दी ट्रेनिंग वो गिनन लगे वतीने कि चूंकि फौज उदा बाकायदा है कोना तो अगले 40 साल तई जदे ही लोड़ पोसी वो हर साल ट्रेनिंग भी करे सी ते आर्मी दा भी हिस्सा हो सी तो इनु अपनी सिक्योरिटी बेहतर बनाई है। अगला जेड़ा स्टेप चाहे उस आखे भाई पहली गल है सफाई लाजमी। उस सफाई आस्ते पूरे मुल्क दे विच मुहिम चलाई है ते अज ओ दी दुनिया दा साफ तरीन मुल्क सिंगापुर है। कुत्ते कोई डस्टबिन कोनी उस जात उत्ते कोई रद्दी आली टोकरियां कोने जेड़े ले चिगम ते पाबंदी है जेले थुकण ते पाबंदी है इवन के तुसा वॉशरूम गए हो तुसा फ्लश नहीं कीता इस दुते भी $150 तुम्हारे ते जुर्माना है। तो ये सफाई वाले पास शुरू थी कि उस अपने मुल्क दे विच मुख्तलिफ इंडस्ट्रियां लाइयां हैं। इंडस्ट्रियां ला के लोगों को रोजगार देवन दे नाल नाल जेड़ा सारा लोगों दा काम कीता है इस मुल्क दे लोग झुग्गियां दे विच रहने हैं। उस इन कीता है बढ़िया बिल्डिंग्स बनाईयां हैं चूंकि मुख्तलिफ नेचर दे लोग हैं जिन्हें साडे पाकिस्तान दे विच मुख्तलिफ हैं, मुहाजिर हैं, लोकल हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान इन यार उत्ते कोई मलाया हैं, कोई चाइनीज हैं, कोई इंडियंस हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। उस जेड़ी भी बिल्डिंग बनाई है उस बिल्डिंग दे विच उस रिहाइश फरी रही है ते उस आखे जिन्ने आबादी दा तनासुब है इन्ने आर इस बिल्डिंग दे विच लोग रासिन। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग आई 100 मंजिला आई तो उस अगर 3% मलाया कौम दे लोग तो उस 3 घर मलाया दे होसन, 20% आबादी चीन दी है तो चीनी होसन, 10% जाते पंजाबियां तो पंजाबी इन यार उस हारमोनी ते आमांगी पैदा करने वास्ते उन्ना बिल्डिंग दे विच इन यार लोगां नु उस जात उते ठहराए। जेड़े मुसलमानां दा त्योहार होंदा है ईद दा तो जितने भी हिंदू चीनी बुद्धिस्ट वो मुसलमानां वाला लिबास पहने हैं। हिंदुआं दा दिवाली या जेड़ा आंदी है तो उन्ना वाला लिबास पहने। इस तरह उस हमांगी कीती है। सारे नालों अहम पॉइंट है उस मुख्तलिफ ममालिक दे दौरे कीते तो उन्होंने आखस भी सिंगापुर आन के तुसा अपनी इंडस्ट्री लाओ ते तुहाडे उत्ते कोई टैक्स ना हो सी। तो मुख्तलिफ मुल्कां दे लोग उत्ते आन के ते अपनी कंपनियां लावन लग गए, अपनी फैक्ट्रियां लावन लग गए। 3 to 4 साल दे विच दुनिया दा 3जी वड्डी ऑयल रिफाइनरी सिंगापुर च कायम की गई है। तो जेड़े ले इडू तरक्की वधी है तो वक्त इस सोचे कि इन ता असां अमीर ना थींदे पे उस वक्त आखे कि सानू जेड़े जदीद जेड़ियां शैयां हैं इन्हां नू ईजाद करना पोसी। तो उस वक्त बाहर दी कंपनी नाल राबता कीते तो 1982 दे विच आके जेड़ी कंप्यूटर दे विच हार्ड डिस्क लगदी है सब तो ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क सिंगापुर है। उत्थों दा जेड़ा वजीर आज़म है उस आके तरक्की वास्ते 3 पॉइंट रखे। एक ईमानदारी, नंबर 2 सफाई ते नंबर 3 इक्वालिटी। सारा नू बराबर सलूक कीता वजना। अपने मुल्क नू करप्शन तो बचावन वास्ते उस एक इदारा कायम कीता जेड़ा हुकूमती असर और रसूख तो बाहर है। वो कै नू भी इन्वेस्टिगेट कर सकदा है ते कै नू भी नाप सकदा है
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਪਿਊਟਨ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ $4 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਉਹਦੀ $4,37,000 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ $10,40,000, 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਾ ਸੁਣਾਓ ਸੀ, ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਥਾਈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜਸਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿਥਾਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹਕੂਮਤ ਮੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਟੁਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2016 ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰ 3 ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਫਾਈ, ਨੰਬਰ 2 ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਸ਼ੋਮਿੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ। ਇਹ ਅਗਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕੌਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ इलामा इकबाल साहब फरमाया है ना, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तुझे मट्टी बड़ी जरखेज है साकी।